क्या रावण वास्तव में क्रूर राजा थे या इतिहास ने उन्हें गलत समझा? कभी सोचा है जो रावण अपने 10 सिरों के लिए जाना जाता है, क्या उसने कभी अपनी 10 अलग-अलग सोचों से खुद को ही सवाल किया होगा? क्या वह वाकई इतना क्रूर था या इतिहास ने उसे एक राक्षस के तौर पर गढ़ा है? आज की कहानी आपको हैरानी, गुस्से, खुशी और अंत में सोचने पर मजबूर कर देगी। लंका का न्यायप्रिय राजा, लंका का सूर्य ढलने वाला था। स्वर्ण महल की चमक दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। रावण अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे अपने मंत्री मंदोदरी से चर्चा कर रहे थे। तभी एक सैनिक दरवाजे पर आया और बोला, महाराज, दरबार के बाहर एक बूढ़ी औरत है, वह आपसे न्याय की गुहार लेकर आई है। रावण ने तुरंत आदेश दिया, उसे दरबार में लाओ। बूढ़ी औरत कांपते हुए बोली, महाराज, मेरे खेत पर गांव के मुखिया ने कब्जा कर लिया है, मेरे बेटे को पीटा और मुझे धमकी दी। रावण ने अपनी तलवार उठाई और गरजते हुए कहा, लंका की धरती पर अन्याय करने वाले को सजा मिलेगी। सैनिकों, जाकर मुखिया को पकड़ी ढाक लाओ। मुखिया को दरबार में लाया गया। जब उसने गलती कबूल की, रावण ने कहा, लंका में अन्याय का एक ही दंड है, मृत्यु। यह सुनकर बूढ़ी औरत के आंसू बह निकले। उसने कहा, महाराज, लोग कहते हैं आप राक्षस हैं, लेकिन आपके न्याय ने मुझे आज जीवन दिया। सीता हरण और रावण का अहंकार। इसी बीच शूर्पणखा, रावण की बहन, दरबार में दाखिल हुई। उसकी नाक कट चुकी थी, उसकी आंखों में आंसू और बदले की आग थी। उसने रावण से कहा, भैया, राम और लक्ष्मण ने मेरा अपमान किया, क्या आप मेरे अपमान का बदला नहीं लेंगे? रावण, जो हमेशा अपनी प्रतिष्ठा को सबसे ऊपर मानता था, क्रोध से भर गया। राम ने मेरे परिवार का अपमान किया है, मुझे उन्हें सबक सिखाना होगा। मंदोदरी ने रावण को रोका और कहा, यह युद्ध का कारण नहीं होना चाहिए, सोचिए इसका क्या अंजाम होगा। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने सीता का हरण कर लिया, लेकिन इस फैसले ने लंका में हलचल मचा दी। प्रजा के बीच चर्चा होने लगी, हमारा राजा तो न्यायप्रिय था, लेकिन अब क्या वह अपने अहंकार के कारण विनाश की ओर जा रहा है? विभीषण का विरोध। सभा में विभीषण ने रावण से कहा, भैया, सीता को राम को लौटा दीजिए, यह युद्ध लंका को बर्बाद कर देगा। रावण ने गुस्से में कहा, विभीषण, तुम मेरे खिलाफ हो गए हो, तुम अब मेरे भाई नहीं हो, जाओ राम के पास चले जाओ। विभीषण ने लंका छोड़ दी और राम के पास चले गए। रावण ने इसे अपनी जीत समझा, लेकिन यही उसकी हार की शुरुआत थी। रावण का पश्चाताप। युद्ध के अंतिम दिन जब रावण राम के बाण से गिरा, तो उसने अंतिम बार अपने मंत्री से कहा, क्या मैं गलत था? मैंने लंका को स्वर्ण नगरी बनाया, अपने प्रजा को न्याय दिया, लेकिन मेरी एक गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया। राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ रावण के पास ज्ञान लेने, वह एक महान विद्वान है। लक्ष्मण ने रावण के पास जाकर प्रणाम किया। रावण ने कहा, ज्ञान और शक्ति का कोई अर्थ नहीं अगर उनमें अहंकार आ जाए, यही मेरा सबसे बड़ा दोष था। रावण की पूजा का रहस्य आज भी रावण को भारत और श्रीलंका के कई हिस्सों में पूजा जाता है। काकीनाडा, आंध्र प्रदेश, यहाँ शिवलिंग है जिसे रावण ने स्थापित किया था। रावण ग्राम, मध्य प्रदेश, यहाँ ब्राह्मण समुदाय रावण को भगवान की तरह पूजता है। अलवर, राजस्थान, यहाँ रावण का मंदिर है जहाँ उसे विद्वान के रूप में सम्मानित किया जाता है। अंत में सवाल, क्या रावण केवल एक खलनायक था या एक जटिल व्यक्तित्व जिसने अपनी अच्छाई और बुराई दोनों से इतिहास बनाया? इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है, लेकिन इतिहास ने रावण को केवल एक राक्षस के रूप में देखा। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उसे किस रूप में याद रखना चाहते हैं। इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया। नीचे कमेंट करें और अपनी राय बताएं।